Hello everyone, so welcome to the first chapter of this course. अब इस चैप्टर में जहां से हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं वो ये है कि जो रिस्क है वो आपको कहाँ कहाँ हो सकता है। आपको रिस्क ऑफिस में हो सकता है, अरे मेरा बॉस मुझे पता नहीं उसका दिमाग कब घूम जा रहा है, मुझे जॉब से निकाल दे। घर पे हो सकता है, रोड पे हो सकता है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए रोड पे जाते हुए, कुछ चॉइसेस कि हाँ आपके सामने दो रास्ते थे, आपने किस रास्ते को चूज किया, उस रास्ते पे आगे जाके रिस्क हो सकता है, राइट। आपने कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से आगे जाके आपको वो उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वहां पे आपको रिस्क हो सकता है। कुछ एक्शंस आपके ऐसे हो सकते हैं जहां पे भी आपको रिस्क हो सकता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई भी रिस्क आता है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या लॉस हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो लॉस है वो है मॉनेटरी लॉस। आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने अपने जो आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था उसमें कुछ नया लाने की कोशिश करी, अब वहां पे आपने उसकी मशीनरी में पैसा लगाया, आपने एम्प्लॉयज को रेगुलरली पैसा दिया, बट एट द एंड अगर आगे जाके आपका वो जो प्रोजेक्ट है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो वहां पे आपको बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है रेपुटेशन लॉस। रेपुटेशन लॉस, आपने मार्केट में बड़े बड़े वादे कर दिए कि हाँ आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो इस तरह से लोगों को हेल्प करने वाला है, बट अगर इन फ्यूचर अगर 1% भी ऐसा नहीं, 1% भी ऐसा होता है कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी कंपनी है, फर्म है, वो लोगों को उतना अच्छे से हेल्प नहीं कर पाती, तो वहां पे आपको रेपुटेशन लॉस हो सकता है। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूं मैं, तो वो मैगी का हो सकता है। मैगी के जब कंटेंट्स में जो उसके कॉम्पोजिशन थी, उसमें लेड और आयरन की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा पाई गई थी, तो वहां पे सब लोगों ने मैगी को एकदम से खाना बंद कर दिया था, और वहां पे कंपनी को, नेस्ले कंपनी को रेपुटेशन का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। टाइम लॉस हो सकता है। आप एक कंपनी जब रन कर रहे होते हो, आप वहां पे जब कुछ नया स्टार्ट करते हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कोई नई सर्विस लॉन्च करते हो, तो उसको प्लान करने में, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने में आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो, राइट। और वो टाइम अगर आगे जाके वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है आपका, वो सक्सेसफुल नहीं होता, अगर वो फ्लॉप हो जाता है, तो वो सारा टाइम जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया था वो एकदम से निल हो जाता है, आपका टाइम का लॉस हो सकता है। और इन सब चीजों का जब हमें लॉस होता है, जब हमें ये सारे लॉसेस होते हैं, तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रेस और टेंशन में, और जब हमें स्ट्रेस होता है तो आवर माइंड स्टॉप वर्किंग और हम आगे कुछ भी नहीं कर पाते। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, किन किन चीजों की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो हिंडर हो सकता है। सबसे पहली चीज है डीरेगुलेशन, देन कम श्रिंकिंग मार्केट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर आपकी कंपनी की जो डेथ है अगर वो इंक्रीज हो जाती है, तो उन चीजों की वजह से भी आपको अपने बिजनेस में रिस्क को फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे ना हम इनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक इंसान था, वो रात को अपने घर गया, अपनी कार से घर गया, उसने ध्यान नहीं दिया कि हाँ उसकी जो कार है उसमें कितना पेट्रोल है, ठीक है। अगले दिन जब वो अपनी कार लेके ऑफिस जाने वाला होता है, उसकी बहुत अर्जेंट मीटिंग होती है, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत लेट हो चुका होता है अपनी उस मीटिंग के लिए। अब उसकी नजर एकदम से जाती है और वो देखता है कि उसकी जो कार है वो रिजर्व में है। यहाँ पे क्या होता है, वो रिस्क लेता है और बिना कार में पेट्रोल भरवाए सोचता है कि ऑफिस चला जाता हूँ, और वो भाग भाग के अपनी कार को बहुत ज्यादा तेज चला के ऑफिस जा रहा होता है, बीच रास्ते में ही उसकी कार बंद हो जाती है। यहाँ पे उसने रिस्क लिया। अब उसी जगह अगर वो इस रिस्क को अच्छे से मैनेज करता, वो पहले प्रॉपरली प्लान करके अपनी कार में पेट्रोल भरवाता एंड देन मीटिंग में जाता, तो हो सकता है वो वहां पे पहुंच जाता। बट उसने रिस्क लिया और वो मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाया, और वहां पे जाके उसने बॉस की जो डांट सुनी वो अनइमेजिनेबल थी, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। बट अगर वो मैनेज करता तो पॉसिबिलिटी थी कि वो थोड़ा सा लेट पहुंचता, बट एटलीस्ट मीटिंग में पहुंचता। तो दिस इज द थिंग कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको रिस्क लेना है ही है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। आप उसको मैनेज भी कर सकते हो एंड देन यू कैन स्किप द सिचुएशन जिसमें आप एट द एंड जा सकते थे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो हम इन रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें हमारे बिजनेस में रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब उन रिस्क को अगर हम पहले से ही एनालाइज कर लेंगे और पहले से ही अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे, तो वहां पे हो सकता है हम उस रिस्क को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस हम अपने बिजनेस का, अपने फर्म का कर सकते हैं, और उससे हम उस रिस्क से अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। पेस्टल एनालिसिस में पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से रिस्क हो सकता है।
सबसे पहला है इलेक्शंस। इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जो सरकार है वो बदल रही है, पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं। कोई सरकार थी पहले, उनके जो पॉलिसीज थी, उनके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी थी वो कुछ और थी। आपने अपने प्रोडक्ट को, आपने अपनी कंपनी को, बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट कर दिया, बट अचानक से क्या हुआ, इलेक्शंस हुए और सरकार बदल गई। जो नई सरकार आई उनकी नई पॉलिसीज, एंड देन वहां पे आपको रिस्क हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, राइट। तो अगर आप पहले से ही इसको एनालाइज करके चलो कि हाँ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग वर्क करोगे, तो हो सकता है आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। देन कम द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गई, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स आपको उसके लिए चाहिए वो अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फॉर बिजनेसेस। आप अपने बिजनेस, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके लिए बैंक से जाके लोन लोगे, और अगर उस टाइम पे जो लोन की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। देन कम्स दी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। यहाँ पे अगर ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, लोगों में इनइक्वालिटी, लोगों में द्वेष की भावना आ जाती है, ठीक है, और इनकी वजह से रायट्स हो सकते हैं, और अगर रायट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा। लेवल एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। हो सकता है कि आपने जो प्रोजेक्ट, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, अगर लोगों को उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लोग उतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो उसके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, और ऑब्वियसली बात है अगर लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे तो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। देन कम द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मान लेते हैं आपके पास अभी बहुत बड़ा एक ऑर्डर आया कहीं से, और वहां पे आपने अपनी मशीनरी का जो है रेगुलर चेकिंग नहीं करी थी। वो ऑर्डर आया, आपको पता ही नहीं है कि आपकी मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपने वो ऑर्डर ले लिया, एंड एट द एंड जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, जब आप उसके प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपको अचानक से पता लगता है कि आपकी मशीनरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उस मशीनरी को ठीक करवा के और वो फटाफट से ऑर्डर को कंप्लीट कर सको। ये एक रिस्क हो गया, तो इसके लिए आप अपनी मशीनरी की रेगुलर चेक रख सकते हो अपनी मशीनरी के ऊपर। उसके बाद है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। पहले आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर में एक इंसान जब उसको शूट करना होता था तो वो हेलीकॉप्टर में कैमरा लेके शूट कर रहा होता था। ड्रोन्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, उसकी वजह से जो वो हेलीकॉप्टर वाला और जो कैमरा वाला बिजनेस था वो कहीं ना कहीं हिंडर हुआ, कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हो सकता है जिस जगह पे आपने अभी अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री सेटअप करी हो, वहां पे आपके बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अभी अवेलेबल हो, बट फ्यूचर में जाके अगर वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत भी कम होती है तो वहां पे आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गए, सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से भी आपको बिजनेस में रिस्क हो सकता है। देन कम दी लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कि हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर लॉ हो जो आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका नेग्लेक्ट कर दिया, तो आगे जाके आपको उसकी वजह से लॉस इनकर करने पड़ सकते हैं, अपने बिजनेसेस में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उसके बाद वर्सेटैलिटी ऑफ लॉज, लॉज चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट हो जाता है जो आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है तो वहां पे भी आपको रिस्क हो सकता है। तो ये जो पूरा कोर्स होने वाला है, इस पूरे कोर्स में हम इसी तरह के 10 अलग अलग रिस्क्स को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि हम उन रिस्क्स को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल द टाइम जितना भी इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है, मेक श्योर आप उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करो और थोड़ा बहुत उसको एनालाइज करने की कोशिश करो।